सांझ ढल चुकी थी और उसके साथ ही संजू की जिंदगी में भी अंधेरे की दस्तक होने लगी थी। जब दिल से निकला हुआ एक झूठ सौदे का रूप ले ले, तो रिश्तों का खून होना तय है। नीति जो कभी मासूम दिखती थी, अब खुद को एक खतरनाक मोड़ पर ला चुकी थी। उसने संजू को वो खबर दी जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। संजू स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में नफरत, धोखा और पछतावे की परछाइयां तैरने लगीं। उसने बिना डरे कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता नीति। मेरा दिल आज भी पार्वती के लिए धड़कता है। वो मेरी पत्नी है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन नीति, जो अब चालों की बुनाई कर चुकी थी, ने झट से अपनी असली चाल खेली। अगर तुम चाहते हो कि पार्वती बेगुनाह साबित हो और जेल से रिहा हो जाए, तो मेरी शर्त माननी होगी, क्योंकि अंबिका जी की मौत की असली गवाह सिर्फ मैं हूं। संजू के पास कोई चारा नहीं बचता और मजबूरी में वो उस सौदे को मान लेता है। नीति की योजना सफल हो जाती है। दिलजीत, जो अब तक नीति पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहा, उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे कैसी साजिश रची जा रही है। उधर संजू और नीति की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे ही शादी का मंडप सजता है, पार्वती जेल से रिहा होकर वहां पहुंच जाती है। वह शादी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाजें ढोल शहनाइयों की गूंज में दब जाती हैं। विवाह संपन्न हो जाता है। एक ऐसी शादी जो झूठ, धोखे और मजबूरी की नींव पर खड़ी होती है। जब यह बात दिलजीत को पता चलती है कि नीति ने संजू से शादी कर ली है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि अब नीति उसे भी फंसा देगी। उसका शक सही निकलता है। पुलिस उसे चारों ओर से ढूंढ रही होती है। भागते भागते वह किसी तरह नीति के पास पहुंचता है और गुस्से से चीखते हुए कहता है, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, सिर्फ अपनी शादी के लिए। अंबिका जी को मारने की क्या जरूरत थी? पेपर्स ही चाहिए थे ना। किसी की जान लेकर क्या मिला तुझे? नीति चुप रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर पश्चाताप नहीं, एक अजीब सा संतोष दिखता है। दिलजीत फिर कहता है, अब अगर तूने संजू को यह बताया कि तुझे बाद में सब पता चला, तो मैं सच बता दूंगा। मैं सब बताऊंगा कि तूने ही जानबूझकर पार्वती को फंसाया, उसके रुमाल से खून पोंछा और वही सबूत पुलिस के पास जाने दिया। नीति अब अपना असली चेहरा दिखाती है। वो डरती नहीं, बल्कि उल्टा कहती है, अब तुझ पर ही सारा इल्जाम है। चारों ओर पुलिस तुझे ढूंढ रही है। अगर तू घर तोड़ने की कोशिश करेगा, तो तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके शब्दों में जहर था और चेहरे पर वह मुस्कान, जो एक मासूम चेहरा नहीं, एक अपराधी की विजय की पहचान बन चुकी थी। अब इस कहानी में एक और मोड़ आता है। पार्वती को संजू की सच्चाई का पता चलता है। वह जान जाती है कि संजू मजबूरी में नीति से शादी करने को तैयार हुआ था। लेकिन अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, नीति की सच्चाई सबके सामने लाना और उसके मासूम चेहरे के पीछे छिपे राक्षसी चेहरे को उजागर करना। पार्वती अब चुप बैठने वाली नहीं है। इधर दिलजीत अब खुद को बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन वह भी जानता है कि अगर उसने अब चुप्पी तोड़ी, तो पार्वती की जिंदगी बच सकती है और खुद वो भी इस दलदल से निकल सकता है। अब यह खेल सिर्फ शादी, बच्चा या मोहब्बत का नहीं रहा। यह अब जंग है इंसाफ और धोखे की। नीति, जो हर किसी को अपनी चालों में फंसा चुकी है, अब अपनी ही जाल में फंसने जा रही है, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़ी हर इमारत एक दिन जरूर ढहती है और अब वह दिन आ चुका है। कहानी अब अपने चरम पर है, जहां एक तरफ पार्वती अपने आत्मसम्मान और प्यार के लिए लड़ रही है, वहीं संजू अपने पछतावे से जूझ रहा है। दिलजीत अब एक गवाह बन चुका है जो किसी भी पल नीति की साजिश को बेनकाब कर सकता है। और नीति, वो अब खुद को सबसे ऊपर समझती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उसकी बर्बादी के बीज उसने खुद बो दिए हैं।